हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिससे हमारे मन में जाति पाति के प्रति, ऊंच नीच, लोगों के छोटे बड़े होने के प्रति जो भाव हैं उन सब को मिटाने में सफलता मिलती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जीवन में सफलता के नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो आइए उनमें से ही कुछ कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक लड़की का पीछा कर रहे थे। तभी वह डरी हुई लड़की उस कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। तभी बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले और स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात सुनकर लड़की ने कहा, महाराज, मैं एक अछूत लड़की हूँ और मेरे कुएं से पानी निकालने से जल दूषित हो जाएगा। तभी बुद्ध ने उससे फिर कहा, बालिका, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। तभी कुछ देर बाद वैशाली नगर के राजा भी आ गए। फिर उन्होंने बुद्ध भगवान को नमन किया और बाद में सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए दिया, परंतु गौतम बुद्ध ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस के साथ कुएं से पानी निकाला और स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी दिया। और पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार के रूप में दी। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ और यह जानते ही राजा ने मुझे अपने सैनिकों को मुझे जेल में डालने के लिए बोल दिया। मैं किसी तरह से उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच गई। आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस शब्द को हमेशा याद रखें। कोई भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव या उसके अच्छे काम से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले मधुर गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने अच्छे हो वह अछूत हो ही नहीं सकती। और उस बालिका के साथ नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह बालिका नहीं बल्कि आप अछूत हैं। तभी राजा बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वह चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी मनुष्य अपने कार्यों से बड़ा बनता है, बल्कि अपने धर्म और जाति से नहीं। जो अच्छे कार्य करता है वह उच्च जाति का है और जिसकी सोच छोटी है वही व्यक्ति अछूत है और नीच जाति का है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।